क्या बांग्लादेश में 20 जनवरी के बाद सत्ता का समीकरण बदलने वाला है? क्या फिर से एक बार बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है? क्या तानाशाह की राह पर चल पड़े मोहम्मद यूनुस को अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? इन सवालों की चर्चा दरअसल तब शुरू हुई जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन गई और 7 साल बाद अपने बेटे तारिक रहमान से मिली। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने अपने बेटे तारिक को बांग्लादेश के हालात के बारे में बताया। दोनों के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा भी हुई है। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बीएनपी को उम्मीद थी कि बांग्लादेश की बागडोर खालिदा जिया या उनके बेटे तारिक रहमान के हाथों में आ जाएगी, लेकिन खालिदा के अरमान धरे के धरे तब रह गए जब मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार के रूप में बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, अपने हाथ में सारी सत्ता ले ली। और अब यूनुस चुनाव कराने में लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। जब यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंपी गई थी तो उन्होंने वादा किया था कि 3 महीने के अंदर बांग्लादेश में वो चुनाव करा देंगे। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में उन्होंने 2025 के आखिर में या फिर 2026 की पहली छमाही में चुनाव कराने का ऐलान किया। इस लिहाज से भी खालिदा जिया के लंदन रवानगी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब बताया यह जा रहा है कि लंदन में खालिदा जिया अपने बेटे के साथ मिलकर कोई नया प्लान तैयार कर रही हैं। और इस बीच सूत्रों के हवाले से जो स्ट्रॉन्ग खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए खालिदा जिया अब शेख हसीना के साथ हाथ मिला सकती है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार कर सकती है। अगर शेख हसीना और खालिदा जिया एकजुट होकर आंदोलन करती है तो बांग्लादेश में एक बार फिर से इतिहास दोहराने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि 1990 में दोनों ने मोहम्मद इरशाद के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन किया था और दोनों ने मिलकर इरशाद को सत्ता से बेदखल कर दिया था। आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे इरशाद को 6 दिसंबर 1990 को इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने सैन्य तख्ता पलट के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा जमा लिया था, खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। इरशाद का शासन मानवाधिकारों के हनन और लोकतंत्र के दमन के लिए बदनाम रहा है, जिसके खिलाफ खालिदा जिया और शेख हसीना ने मिलकर आंदोलन किया और फिर इरशाद को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो क्या अब जब बांग्लादेश में 90 के दशक वाले हालात ही बनते हुए दिख रहे हैं, तब का यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए खालिदा जिया और शेख हसीना एक बार फिर से साथ आ सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ एम्बेसडर सुरेश गोयल, फॉर्मर डिप्लोमेट, इस वक्त साथ में हैं। गोयल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और मेरे साथ शोएब चौधरी, जो कि टैब्लॉइड ब्लिट्स के एडिटर हैं, ढाका बांग्लादेश से, इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। शोएब जी, आप चूंकि बांग्लादेश में हैं तो पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्या इस तरह की परिस्थिति बन सकती है कि खालिदा जिया और शेख हसीना एक साथ आ जाएं? क्या इतिहास खुद को 90 वाला दोहरा सकता है? क्योंकि जो सिचुएशन है बांग्लादेश में वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और आप तो वहां के रहने वाले हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आप लगातार आवाज भी उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई जी। देखिए, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, जनवरी की 9 तारीख कल ही खालिदा जिया देश छोड़ के लंदन चले गए और जो बाइडेन ने एक एम्बेसडर को नॉमिनेट किया था बांग्लादेश के लिए, डेविड स्लेटन मियल, इसको उनके ही डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट ने रिजेक्ट कर दी। और आज अचानक खबर आए कि ये बाइडेन ने स्टेसी एंड जेकबसन को, जो बहुत ही एक खतरनाक फिगर है, इसको बांग्लादेश में अस्थायी राष्ट्रदूत के दायित्व देके भेज रहे हैं। वो सैटरडे को ढाका आएगा। और ये स्टेसी एंड जेकबसन, ये जो आ रहे हैं, इसको पहले इसको इराक के एम्बेसडर के लिए नॉमिनेट किया था डेमोक्रेटिक पार्टी ने, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनेट है इसमें इन्होंने इसको 1 साल तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। अभी आप जो बात कर रहे थे कि खालिदा जिया और शेख हसीना मिलके यूनुस के खिलाफ कोई मूवमेंट करेगा कि नहीं, मेरे को ये नहीं लगता है ऐसे। इसके लिए कारण ये है कि अभी आज 9 तारीख है, 20 तारीख ये यूनुस की आखिरी दिन है, और अभी ये जो स्टेसी एंड जैकबसन को भेज रहा है, ये स्टेसी एंड जैकबसन ये हिलारी क्लिंटन की बहुत करीब के लोग हैं और इसको भेज रहे हैं। हमारे को लगता है कि ये रेस्क्यू मिशन है। इसके लिए रेस्क्यू मिशन कि यूनुस अभी भागेगा तो भारत की जो आकाश सीमा है ये लंघन करके तो नहीं जाएगा ना, नहीं जा सकेगा भारत। लेकिन शोएब भाई अब यूनुस किससे भागेंगे?
भाई दो उनके बड़े प्रतिद्वंदी थे, एक शेख हसीना, वो तो भाग चुकी हैं देश छोड़ के, ऑलरेडी यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रही हैं, और खालिदा जिया अभी चली गई हैं, कहा ये जा रहा इलाज कराने गई हैं, लेकिन और भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो यूनुस को फिर खतरा किससे है? वो तो अब तानाशाही वाली बात हो जाएगी यूनुस के लिए। नहीं, यूनुस के सबसे बड़ा खतरा है कि यूनुस ने ये भारत के साथ जो दुश्मनी की, और नरेंद्र मोदी जी तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब के दोस्त है, और डोनाल्ड ट्रंप अभी तो एक्शन लेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ा दुश्मन है यूनुस। कि 2016 साल में ये यूनुस ने ट्रंप को हराने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च की, और इसी पिछले 4 साल भी इन्होंने ये ट्रंप को जेल भेजने के लिए, जो डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन, ओबामा, क्लिंटन की जो कोशिश थे, और सोरोस की, उसमें भी पैसे डाली। अभी ट्रंप आएगा तो यूनुस के ऊपर जरूर सैंक्शन आएगा। मैं पहले भी आपके वो प्रोग्राम में कहा कि यूनुस के ऊपर सैंक्शन आने वाला है, और सैंक्शन आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। मैंने अभी एक बात कह सकता हूँ आपको कि यूनुस की जो सोकल सरकार है, ये क्लिनिकली डेड है, और इसके जो अब इस लाइफ सपोर्ट मास्क ये कौन खोलेगा, बाइडेन या ट्रंप, यही एक सवाल है। सो मेरे को लगता है कि यूनुस ने जो यहाँ बहुत सारे मैच कर दी, जिहादियों को एम्पावर किया, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के जो रिवार्ड घोषित हुआ, एक बंदा जिसके ऊपर 5 मिलियन डॉलर का रिवार्ड है, सैयद जियाउल हक, ये अंसार अल इस्लाम के लीडर है, और जिसने अमेरिकन सिटीजन को खून किया। सो इसको अभी यूनुस इसके पूरे साजा रिहा करके इसको बांग्लादेश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक कागज बाहर आ गए तो अगर आप कोई अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिवार्ड घोषित हुआ, कोई किसी को ले आने चाहते हैं बांग्लादेश में, ये डायरेक्टली अ वॉर अगेंस्ट अमेरिका। सो ये जो काम अभी यूनुस ने की, इसके लिए बाइडेन भी फंसेगा कि बाइडेन के लोग है ये यूनुस। सो अभी सियासियन जो कस्टम आ रहे हैं यूनुस को रेस्क्यू करने के लिए, खालिदा जिया और शेख हसीना मिलके जो मूवमेंट करके उसको हटाने की जो आप बात की रोहित भाई, इसका अभी कोई ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। और यूनुस ने ही 4 दिन आगे बांग्लादेश की एक सबसे बड़ा पत्रिका को कह दी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो पोस्ट में उसको डाला गया, उसने कहा उसके लिए उसके कुछ भी एक्सपीरियंस है नहीं, एकदम एक्सपीरियंस है नहीं। सो वो पूरा हाथ उठा के सरेंडर कर लिया कि हमारे। ठीक है, मैं सुरेश गोयल जी के पास चल रहा हूं। सुरेश सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस वक्त, क्या सिचुएशन है मोहम्मद यूनुस के लिए? जी देखिए, मैं अटकलें नहीं लगा सकता हूं इस मामले में, क्योंकि काफी तेजी से नैरेटिव बदल रहे हैं, काफी तेजी से हालात बदल रहे हैं। इससे पहले जब खालिदा जिया के लंदन जाने से पहले बात कुछ और थी, अभी बात कुछ और चल रही है। जो मैं अपना कहूँगा वो मेरा असेसमेंट है। हालात की जो फैक्ट्स है, जो हो रहा है, उसके बारे में चौधरी साहब ज़्यादा जानते होंगे, मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन बहरहाल बात यह है कि इस समय जब मोहम्मद यूनुस वहाँ पर आए थे एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये सबको मालूम था कि उनकी जो क्लोजनेस है वो हिलरी क्लिंटन से थी, और डेमोक्रेटिक जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट थी बाइडेन साहब, वो उन्होंने एक तरह से वो भी उन्होंने पहले शेख हसीना के ऊपर काफी इल्जाम लगाए थे। तो सरकार को बदलने में काफी ये कहा गया था कि जो यूएस गवर्नमेंट है उनका काफी हाथ रहा है सरकार को बदलने में। अगर ये बात सही है कि सरकार को बदलने में उनका हाथ रहा है, तो यूनुस साहब जब आए वो भी उनके अपने कैंडिडेट रहे, वहां पर आए। लेकिन दिक्कत ये है कि यूनुस साहब हालांकि सीईओ बने वहां पर, लेकिन सरकार के मामले में उनका इतना असर नहीं है जितना कि सोचा जाए कि वो असरदारी साबित होंगी। अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी जो रूग एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि वायलेंस में, और ये जमात इस्लामी से फर्क है, वो काफी हार्ड लाइनर हैं और काफी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो है एक इस्लामिक, चाहे उसको आप कैलिफेट कहिए या जो भी है, वो वहां पर इसका एस्टैब्लिश हो। वो अलग लोग हैं, जमात इस्लामी काफी पहले से चली आ रही है। तो अगर देखा जाए तो यूनुस को भी अगर मैं कह रहा हूं अगर ये बात में जब ट्रंप के आने के बाद में और खालिदा जिया वहां पर जाती हैं, तो उनको भी बांग्लादेश में एक तरह से काफी बड़ी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है।
और वो जो अपोजिशन होगी वो अपोजिशन ये नहीं है कि खालिदा जिया की तरफ से या कहीं और से हो। जो जमात इस्लामी है जो कि उनके साथ में थे वो भी उनके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि क्या क्या सर खालिदा जिया को मोहम्मद यूनुस से खतरा है? जी